सबसे पहले हम फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये वाले एनिमेशन को बनाएंगे, देन हम इस वाले एनिमेशन को भी बनाएंगे, वर्किंग, फेल्ड, सक्सेस एंड लास्ट इस वाले एनिमेशन को भी बनाएंगे, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो सबसे पहले हम इस वाले एनिमेशन को बनाते हैं। तो अलाइट मोशन में आने के बाद आप लोगों को इस प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और इस सर्कल को ले लेना है। उसके बाद आप लोगों को अगेन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्केल का ऑप्शन, उस पर क्लिक करके साइज को इस तरह इंक्रीज कर लेना है। आपको इस तरह आपको इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मिडल में, इस पर आपको क्लिक करके इससे क्या होगा, जो ये हमारा सर्कल है ना वो दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद इसका विड्थ को मैं इस तरह इंक्रीज कर लूँगा, विड्थ को। उसके बाद अगेन इस पर क्लिक करके कलर एंड फिल में जाना है और इस कलर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगेन इस पर क्लिक करके आप लोगों को ऊपर की ओर जो आपको दिख रहा होगा 3 डॉट, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने और आपको नीचे आपको दिख रहा होगा कन्वर्ट टू आउटलाइन, उस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है इस तरह। उस तरह क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नीचे आपको दिखेगा, एडिट पॉइंट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जो ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा जहाँ मैं ले रहा हूँ वहाँ पे जा रहा है, तो जिस पॉइंट को हमें क्रिएट करना है वहाँ पे हमें ले जाना है। तो इसको हमें आइस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर लाने के बाद इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अगेन इस साइड लाएंगे और इस पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा आइस शेप में आ चुका है। उसके बाद अगेन सर्कल 1 पे क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे। उसके बाद अगेन इस डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करके कलर एंड फिल में जाना है और वाइट कलर को ले लेना है। उसके बाद अगेन इस पे क्लिक करके एडिट शेप में जाना है आपको। जैसे आपको दिख रहा होगा नीचे या ऊपर जा रहा है पॉइंट, तब ऊपर वाला पॉइंट को थोड़ा हम नीचे लाएंगे इस तरह। उसके बाद इस पॉइंट को नीचे की ओर लाएंगे और नीचे वाले को हम थोड़ा ऊपर की ओर ले जाएंगे इस तरह। उसके बाद अगेन इस पे क्लिक करके एडिट पॉइंट में क्लिक करेंगे अगेन। जैसे आपको ऊपर दिख रहा होगा 2 ऑप्शन है, तो ये डायमंड ऑप्शन वाले पे क्लिक करेंगे एक की फ्रेम में और यहाँ पे स्टार्टिंग में एक हम की फ्रेम लगा देंगे। उसके बाद आप लोगों को 1 सेकेंड पे आना है इस तरह, और जो ऊपर आपको दिख रहा होगा इसको आपको नीचे की ओर इस तरह ट्रैक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इस पॉइंट को नीचे की ओर लाना है और स्टार्टिंग में की फ्रेम लगा देना है। उसके बाद अगेन 1 सेकेंड पे आपको आना है और इसको ऊपर की ओर इस तरह कर लेना है, इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद इन दोनों की फ्रेम के बीच में इस ग्राफ को ले लेना है। उसके बाद अगेन इस पे क्लिक करके एडिट पॉइंट में आपको क्लिक करना है और ऊपर की ओर ले जाने के बाद इस की फ्रेम पे क्लिक करना है और इस ग्राफ को आपको ले लेना है। थोड़ा प्ले करके देखते हैं। उसके बाद अगेन आप लोगों को सर्कल 1 जो कॉपी किए थे उस पर आपको क्लिक करना है और एडिट पॉइंट में आपको अगेन क्लिक करके को 1 सेकेंड 10 पे आपको आना है और यहाँ पे एक की फ्रेम लगा देना है। ये पॉइंट नीचे की ओर है ना अभी, तो यहाँ पे एक की फ्रेम लगा देंगे। उसके बाद आप लोगों को इस पॉइंट को ऊपर की ओर ले जाना है और यहाँ पे भी एक की फ्रेम लगा देना है। उसके बाद आप लोगों को 2 सेकेंड पे आना है और इसको इस तरह ऊपर की ओर कर देना है इस तरह। उसके बाद इस पॉइंट को आपको नीचे की ओर लाना है और इसको नीचे की ओर इस तरह कर देना है और इन दोनों की फ्रेम के बीच में आपको ग्राफ वाला एनिमेशन को ले लेना है। उसके बाद थोड़ा प्ले करके देखते हैं। उसके बाद हम लोग को अगेन स्टार्टिंग में आएंगे और अगेन प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके और इस सर्कल को ले लेना है। उसके बाद आप लोगों को अगेन कलर एंड फिल में जाना है और ब्लैक कलर को ले लेना है। उसके बाद अगेन आपको सेकेंड सर्कल पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करना है और स्केल में जाना है और साइज को इस तरह इंक्रीज कर लेना है। जैसे मैं कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग भी आप कर लेना इंक्रीज। उसके बाद अगेन इस पर क्लिक करके एक डुप्लीकेट कर लेना है। उसके बाद डुप्लीकेट लेयर पे आपको क्लिक करके कलर एंड फिल में जाना है
और वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगेन डुप्लीकेट लेयर पे आपको क्लिक करना है और मूव एंड ट्रांसफर में क्लिक करना है और स्केल में जाने के बाद साइज को इस तरह डिक्रीज कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद इन दोनों को एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद इस ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो आपको ऊपर दिख रहा होगा 3 डॉट, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे की ओर क्रिएट क्लिपिंग मास्क, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये हमारा मास्क में क्रिएट हो चुका है। थोड़ा प्ले करके देखते हैं। वाव, कितना अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद सभी को एक ग्रुप में आपको कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद इस सेकेंड ग्रुप पे आपको क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफर में क्लिक करना है और साइज को आपको इस तरह डिक्रीज करके इसको मिडल में एडजस्ट कर लेना है इस तरह। कितना अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद इसको 3 सेकेंड पे आएंगे और इसको कट कर देंगे। थोड़ा प्ले करके देखते हैं। वाव, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इसी तरह आप भी आई ब्लिंक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो अलाइट मोशन में आने के बाद आप लोगों को इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके इस वेक्टर ड्राइंग पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग एक आप लाइन ड्रॉ कर लेना और ये स्ट्रेट आपको ड्रॉ करना है लाइन को इस तरह। उसके बाद अगेन इस पर क्लिक करके आप लोगों को बॉर्डर एंड साइड में जाना है और स्ट्रोक को इनेबल करके व्हाइट कलर को चूज कर लेना है इस तरह। और इसको हम समथिंग 7 कर लेंगे। उसके बाद अगेन इस पर क्लिक करके इसका एक और डुप्लीकेट करेंगे एंड डुप्लीकेट बाय लेयर को यहाँ पे रिप्लेस आपको कर देना है। ऐसे हमें 4 डुप्लीकेट करना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ और रिप्लेस फटाफट करने के बाद इस तरह से आपको रिप्लेस कर लेना है। उसके बाद अगेन आप लोगों को प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पर आपको इस सिंबल को ले लेना है और यहाँ पे 0 कर देना है। उसके बाद कलर एंड फिल में जाना है, व्हाइट कलर को ले लेना है और फॉन्ट को भी आप चूज कर सकते हो और साइज को भी इंक्रीज कर सकते हो और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद अगेन आप लोगों को इस पर क्लिक करके इफेक्ट में जाना है, एड इफेक्ट में क्लिक करना है और सर्च में आपको लिख लेना है काउंट अप डाउन और इस इफेक्ट को अप्लाई कर देना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक की फ्रेम लगा देना है स्टार्टिंग में। उसके बाद आप लोगों को 2 सेकेंड 15 पे आना है इस तरह और यहाँ पे भी एक की फ्रेम लगा देना है और 0 वैल्यू को हम समथिंग 95 कर लेते हैं इस तरह। उसके बाद इन दोनों की फ्रेम के बीच में ग्राफ वाला एलिमेशन को आपको अप्लाई कर देना है इस तरह। उसके बाद अगेन इस पर क्लिक करके इसका एक और डुप्लीकेट करेंगे एंड डुप्लीकेट बाय लेयर को यहाँ पे रिप्लेस करना है आपको। उसके बाद अगेन इसमें क्लिक करेंगे एंड एडिट में जाएंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट को एडिट कर लेंगे, इंक्रीज कर देंगे समथिंग 100 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन इस पर क्लिक करके इसका एक और डुप्लीकेट करेंगे एंड डुप्लीकेट वाले लेयर को ऊपर की ओर आपको रिप्लेस कर देना है। उसके बाद अगेन इस पर क्लिक करके टेक्स्ट में जाना है और इसको इंक्रीज कर देना है, समथिंग 200 कर देंगे। उसके बाद अगेन इस पर क्लिक करके इसका एक और डुप्लीकेट कर लेना है और उस वाले पे आपको ले आना है और अगेन इस पर क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में जाना और यहाँ से आपको साइज को इंक्रीज कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह। थोड़ा प्ले करके देखते हैं। वाव। उसके बाद अगेन इस पर क्लिक करके इसका एक और डुप्लीकेट करेंगे एंड डुप्लीकेट वाले लेयर को यहाँ पे हमें एडजस्ट कर देना है और इसको भी हम इंक्रीज करेंगे थोड़ा समथिंग इस तरह से आपको इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद अगेन आप लोगों को प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है और यहाँ से आपको टेक्स्ट कर लेना है अर्न मनी। इस तरह से आपको टेक्स्ट करके व्हाइट कलर को चूज कर लेना है और फंड को भी आप ये इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो और साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है इस तरह से कर लेना है।
उसके बाद कलर को हम चेंज कर लेंगे, इसी कलर को हम ले लेते हैं। इस तरह से 2 सेकेंड 25 पे आना है और सभी को सिलेक्ट करना है और यहाँ से कट कर देना है इस तरह से। उसके बाद अगेन आप लोगों को प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग को लेना है और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है आपको, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। इस तरह से उसके बाद अगेन शेप 2 पे क्लिक करके कलर एंड फिल में जाना है, कलर को ऑफ कर देना है। उसके बाद अगेन इस पे क्लिक करके बॉर्डर एंड साइड में जाना है और स्ट्रोक को इनेबल करके इस कलर को आपको चूज कर लेना है और स्ट्रोक को भी थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, समथिंग ऐड कर देना है। उसके बाद अगेन इस पे क्लिक करके आप लोगों को बॉर्डर एंड साइड में जाना है और एंड पे क्लिक करना है और इस एरो को ले लेना है आपको। उसके बाद अगेन इस पे क्लिक करके इफेक्ट में जाना है, एड इफेक्ट में क्लिक करना है और सर्च में आपको लिख लेना है ड्राइंग प्रोग्रेस और इस इफेक्ट को आपको अप्लाई कर देना है एंड इंड पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक की फ्रेम लगा देना है और उसके बाद आप लोगों को सेम 3 सेकेंड पे समथिंग 2 सेकेंड 25 पे आ जाना है। इस तरह से यहाँ पे एक की फ्रेम लगा देना है और स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पे आने के बाद इसको 0 कर देना है वैल्यू को, इस तरह से। थोड़ा प्ले करके देखते हैं। वाह कितना अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद सभी को हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ तक 3 सेकेंड तक एक्सपेंड कर लेते हैं। वाह कितना अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं। उसके बाद हम सभी को सिलेक्ट करके एक ग्रुप में क्रिएट कर देंगे एंड अगेन इस पर क्लिक करके इफेक्ट में जाना है, एड इफेक्ट में जाना है और सर्च में हम लिख लेंगे फ्लिप लेयर को हम ले लेते हैं इस तरह। उसके बाद यहाँ पे की फ्रेम लगा देना है और उसके बाद आप लोगों को सेम 2 सेकेंड पे आना है, 2 सेकेंड 15 पे यहाँ पे भी एक की फ्रेम लगा देना है। उसके बाद स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पे आना है, इसको एंगल का वैल्यू को हम इस तरह चेंज कर लेते हैं और इसमें ग्राफ वाला एनिमेशन को अप्लाई कर देना है आपको। साइज को थोड़ा डिक्रीज कर लेते हैं। उसके बाद अगेन इस पर क्लिक करके आप लोगों को मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करना है, यहाँ पे एक की फ्रेम लगा देना है। उसके बाद आप लोगों को 10 सेकेंड पे आने के बाद यहाँ पे भी एक की फ्रेम लगा देना है। उसके बाद स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पे आने के बाद इसको नीचे कोड स्लाइड कर लेना है इस तरह। उसके बाद इसमें ग्राफ अप्लाई कर देना है। थोड़ा प्ले करके देखते हैं। वाह उसके बाद अगेन प्लस आइकन पे क्लिक करके मीडिया में जाना है और इस पीएनजी को ले लेना है और साइज को इस तरह डिक्रीज कर देना है और यहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना है इस तरह से को एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद इसको भी उसी तरह आपको करना है। तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करना है, यहाँ पे एक की फ्रेम लगा देना है। उसके बाद आप लोगों को 15 सेकेंड पे आना है, यहाँ पे एक की फ्रेम लगा देना है और स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पे आने के बाद इसको नीचे को सेलेक्ट कर देना है और इसमें भी ग्राफ अप्लाई कर देना है आपको इस तरह। तो थोड़ा प्ले करके देखते हैं। वाह उसके बाद यहाँ से आपको सभी को सिलेक्ट करके यहाँ से कट कर देना है। उसके बाद अगेन आप लोगों को प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और इस रेक्टेंगल को ले लेना है और एडिट से में जाना है। साइज को इस तरह आपको एडिट कर लेना है इस तरह और इसको स्लाइड करके इसको नीचे कवर कर देना है इस तरह। उसके बाद अगेन इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है, ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगेन इस पर क्लिक करके बॉर्डर एंड साइड में जाना है और स्ट्रोक को इनेबल करके जिस कलर में आप दिखाना चाहते हो उस कलर को आपको चूज कर लेना है। तो मैं रेडी कलर चूज कर लेता हूँ। साइज को इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं अच्छे से।
इस तरह। उसके बाद यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं। उसके बाद अगेन इस पर क्लिक करके बॉर्डर एंड शैडो में जाना है और शैडो को इनेबल कर देना है आपको इस तरह से। जिस कलर में दिखाना चाहते हो शैडो उसी कलर में आप दिखा सकते हो। तो मैं रेडी में दिखाना चाहता हूँ इस तरह। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप में क्रिएट कर देना है। उसके बाद अगेन इस पर क्लिक करके साइज को डिक्रीज कर देना है आपको इस तरह। थोड़ा प्ले करके देखते हैं। वाह कितना अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद अगेन आप लोगों को प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और इसको ले लेना है और स्टैटू कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करके इसको नीचे की ओर कर देना है एंड कलर एंड फिल में जाना है और इस पर क्लिक करके इसको ले लेना है और इसको इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। कलर को भी आप चेंज कर सकते हो। जो कलर आपको अच्छा लगेगा उसी कलर को आप सिलेक्ट कर लेना। इसी कलर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा प्ले करके देखते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको कट कर देना है। उसके बाद इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। स्टार्ट वर्किंग फेल्ड सक्सेस। तो अलाइट मोशन में आने के बाद आप लोगों को इस प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके इस वेक्टर ड्राइंग को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग आप एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद अगेन शेप 1 पे क्लिक करके आप लोगों को कलर एंड फिल में जाना है, कलर को ऑफ कर देना है। उसके बाद अगेन शेप 1 पे क्लिक करके आप लोगों को बॉर्डर एंड शैडो में क्लिक करना है। स्ट्रोक को इनेबल करके व्हाइट कलर को चूज कर लेना है और स्ट्रोक को हम इंक्रीज कर देंगे, 15 कर देते हैं। उसके बाद अगेन शेप 1 पे क्लिक करके आप लोगों को मूव एंड ट्रांसफर में क्लिक करना है और स्केल के हेल्प से साइज को इस तरह इंक्रीज कर लेना है और इसको फिर से उसी पोजीशन पे आपको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद अगेन आप लोगों को प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके इस सर्कल को ले लेना है एंड कलर एंड फिल में क्लिक करके व्हाइट कलर को ले लेना है। उसके बाद अगेन सर्कल 1 पे क्लिक करके आप लोगों को मूव एंड ट्रांसफर में क्लिक करना है और स्केल के हेल्प से साइज को इस तरह डिक्रीज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना है सर्कल को। उसके बाद इसका 3 और डुप्लीकेट करके इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगेन यहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना है सेकेंड सर्कल। उसके बाद अगेन इसका एक डुप्लीकेट करेंगे, अगेन यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। उसके बाद अगेन एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको भी इस तरह एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगेन आप लोगों को प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और इस शेप को ले लेना है। उसके बाद अगेन आप लोगों को एडिट पॉइंट पे क्लिक करके, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा ये पॉइंट ये जा रहा है, इस सेंटर में आपको लाना है और इसको इस तरह कर देना है एंड अगेन शेप 2 पे क्लिक करके कलर एंड फिल में जाना है। जिस कलर में आप दिखाना चाहते हो उस कलर को आप चूज करके डार्क ले लेना। उसके बाद अगेन मूव एंड ट्रांसफर में क्लिक करके स्केल की हेल्प से साइज को इस तरह डिक्रीज कर लेना और रोटेट में आने के बाद 90 डिग्री पे आपको रोटेट कर देना इसको और इसको मूव एंड ट्रांसफर के हेल्प से इसको हम सर्कल में एडजस्ट करेंगे इस तरह सेंटर में, सर्कल के सेंटर में एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगेन शेप 2 पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफर में क्लिक करना है। यहाँ एक की फ्रेम लगा देना है और इसको नीचे की ओर ट्रैक करना है इस तरह। उसके बाद आप लोगों को 1 सेकेंड पे आना है और इसको ऊपर की ओर स्लाइड करके सर्कल के बीच में आपको इसको एडजस्ट कर लेना है।
उसके बाद अगेन आप लोगों को 2 सेकेंड पे आना है और यहाँ पे भी एक की फ्रेम लगा के उसके बाद अगेन आप लोगों को 3 सेकेंड पे आना है और इस एरो को सेकेंड सर्कल पे आपको एडजस्ट कर लेना है मिडल में इस तरह। उसके बाद अगेन आप लोगों को 4 सेकेंड पे आना है, एक की फ्रेम लगा देना है अगेन। उसके बाद अगेन आप लोगों को 5 सेकेंड पे आके इसको ऊपर की ओर स्लाइड करना है और तीसरा जो सर्कल है उसके मिडल में आपको एडजस्ट कर लेना है इस तरह। उसके बाद अगेन आप लोगों को 6 सेकेंड पे आना है, यहाँ पे भी एक की फ्रेम लगा के अगेन 7 सेकेंड पे आना है आपको और इसको लास्ट वाले सर्कल में एडजस्ट कर लेना है इस तरह। और सभी की फ्रेम के बीच में इस ग्राफ को ले लेना है। थोड़ा प्ले करके देखते हैं। उसके बाद सभी को सिलेक्ट करके एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं इस तरह। उसके बाद अगेन आप लोगों को प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और इस रेक्टेंगल को ले लेना है और साइज में जाने के बाद इसको इस तरह एडिट कर लेना है आपको अच्छे से। अगेन इस पे क्लिक करके आप लोगों को कलर एंड फिल में जाना है और रेड कलर को चूज कर लेना है इस तरह। एंड अगेन इस पे क्लिक करके आप लोगों को इफेक्ट में जाना है, एड इफेक्ट में जाना है और सर्च में आपको लिख लेना है स्मूथ बेवल और इस इफेक्ट को आप लोग अप्लाई कर देना है। रेडियस को थोड़ा डिक्रीज कर देंगे इस तरह। एंड अगेन प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पर आपको कुछ भी टेक्स्ट कर लेना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कुछ टेक्स्ट कर लेता हूँ स्टार्ट और फॉन्ट को भी यहाँ से चूज कर सकते हो और कलर को हम वाइट कर लेंगे, साइज को इंक्रीज कर लेंगे इस तरह। इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद इन दोनों को एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है और इसको फर्स्ट वाले पे एडजस्ट करना है इस तरह। उसके बाद अगेन इस पे क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट कर लेना है और सेकेंड वाले सर्कल जो है वहाँ पे एडजस्ट करना है। जब जो आ रहा है ना एरो सेकेंड वाले सर्कल पे वहाँ पे लाके इसको कट कर देना इस तरह। उसके बाद अगेन इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे और सेम जो तीसरा वाले सर्कल पे जब जाएगा एरो वहाँ पे हम इसको एडजस्ट करेंगे इस तरह और इसको फिर से हम स्लाइड करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगेन इसका भी एक डुप्लीकेट करके सेम लास्ट वाले सर्कल पे अप्लाई करेंगे। और इसको हम स्लाइड करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम एडिट कर लेते हैं। फर्स्ट वाला है स्टार्ट, उसके बाद फर्स्ट जो है स्टार्ट। उसके बाद हम इसको एडिट करेंगे टेक्स्ट को। वर्किंग लिख लेते हैं यहाँ पे। और आज थर्ड वाले हैं उसको भी एडिट करके हम यहाँ पे भी टेक्स्ट कर लेते हैं।
यहाँ पर हम लिख लेंगे फेल्ड। उसके बाद जो लास्ट है उसको भी एडिट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे सक्सेस। इस तरह से उसके बाद अगेन आप लोग को ग्रुप सेकंड पे क्लिक करना है, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे क्लिक करना है। उसके बाद अगेन आप लोग को ग्रुप सेकंड पे क्लिक करके इफेक्ट में आना है, एड इफेक्ट में क्लिक करना है और फेड इन को ले लेना है इस तरह। सभी में आपको फेड इन को ले लेना है। मैं फटाफट ले लेता हूँ। एक बार प्ले करके देखते हैं। वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद सभी को सिलेक्ट करके एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद इन दोनों ग्रुप को फिर से एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं इस तरह। उसके बाद अगेन ग्रुप सेकंड पे क्लिक करना है, मूवमेंट टास्क में क्लिक करना है और स्केल की हेल्प से साइज को इस तरह इंक्रीज कर लेना है आपको। और इसको यहाँ पे सेंटर में हम रखेंगे और स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा देना है आपको। उसके बाद सेम 1 सेकेंड पे आना है आपको। वन सेकेंड पे आना है आपको और इसको सेंटर में इस तरह एडजस्ट कर लेना है। और की फ्रेम को अप्लाई कर देना। उसके बाद सेम 2 सेकेंड पे आना है आपको, एक की फ्रेम लगा देना है। उसके बाद अगेन 3 सेकेंड पे आना है और इसको नीचे की ओर स्लाइड करके इसको सेंटर में एडजस्ट करना है इस तरह। उसके बाद सेम 4 सेकेंड पे आना है, एक की फ्रेम लगा देना है। उसके बाद 5 सेकेंड पे आना है आपको और इसको नीचे की ओर स्लाइड करना है। उसके बाद अगेन 6 सेकेंड पे आना है, की फ्रेम लगा के फिर से 7 सेकेंड पे आना है और इसको नीचे की ओर स्लाइड करना है इस तरह। और सभी में सेम ग्राफ को अप्लाई कर देना है आपको। थोड़ा प्ले करके देखते हैं। उसके बाद अगेन स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आना है,
और प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके सर्कल को ले लेना है और मूव एंड ट्रांसफर में क्लिक करके स्केल की हेल्प से साइज को इस तरह इंक्रीज कर लेना है और इसको नीचे को कर देना है। साइज को थोड़ा डिक्रीज कर लेंगे। और जहाँ पर क्लिक जो हो रहा है वहाँ पे हमें इस सर्कल को दिखाना है इस तरह। इसको हम सेंटर में एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कट कर देंगे और इस सर्कल को हम वाइट में कर लेंगे कन्वर्ट इस तरह। उसके बाद अगेन इस सर्कल को सेकेंड वाले पे एडजस्ट करना है। इस तरह आपको एडजस्ट कर लेना है और सेम यहाँ पर कट कर देना है थोड़ा आगे और इस कलर को हम वाइट कलर में कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरह। उसके बाद अगेन आना है, आपको कट कर देना है और ये इसको नीचे की ओर स्लाइड करना है और सेम इसको सेंटर में हम एडजस्ट कर लेते हैं। अगेन थोड़ा आगे जाएंगे, इसको कट कर देंगे और इस सर्कल को हम सेम कलर में कर देंगे ऐसे। उसके बाद अगेन लास्ट वाले पे जाएंगे, यहाँ कट कर देंगे और इसको नीचे कवर कर लेंगे और इसको भी अच्छे से एडजस्ट कर लेना है आपको इस तरह। कलर में जाने के बाद कलर को चूज कर लेना है वाइट। उसके बाद इसको कट कर देंगे। थोड़ा प्ले करके देखते हैं। उसके बाद आप लोगों को जो बैकग्राउंड रेक्टेंगल वन है उस पर क्लिक करके जिस कलर में आप दिखाना चाहते हो उस कलर को यहाँ से चूज कर सकते हो। उसके बाद ये सभी को सिलेक्ट करके एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद अगेन ग्रुप वन पे क्लिक करके बॉर्डर एंड साइड में जाने के बाद इस तरह से शैडो में जाना है, शैडो को भी ऑन कर दे, इस तरह इनेबल कर देना। प्ले करके देखते हैं। वाओ, उसके बाद आप लोग को 8 सेकेंड 20 पे आना है, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से कट कर देना है। उसके बाद इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। स्टार्ट वर्किंग फेल्ड सक्सेस।